गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव और हम बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड बर्ड्स माइग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि बर्ड्स का माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन होता क्या है। तो हमने ये देखा कि माइग्रेशन जो है ग्रीक भाषा के शब्द माइग्रेरा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना फॉर द पर्पज ऑफ द फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ टाइप्स को भी देखा था। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड एंड ड्यूरेशन के आधार पर हम लोगों ने 3 प्रकार के माइग्रेशन को पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने डेली या लोकल माइग्रेशन, साथ ही साथ सीजनल माइग्रेशन और साइक्लिक माइग्रेशन को बहुत अच्छे से देख लिया था। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइप्स को देखते हैं। और आज जो हम लोग बात करेंगे दैट इज़ द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनिमल्स, है ना। तो आइए बात करते हैं और टाइप्स के विषय में। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनिमल्स माइग्रेशन में भी ऑफ 3 टाइप्स। अगर हम डिस्टेंस के आधार पर देखें, जो एनिमल्स के द्वारा अर्थात बर्ड्स के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किए जाते हैं, जो दूरी तय की जाती है, उसके आधार पर अर्थात दूरी के आधार पर माइग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, दूसरा होता है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन और तीसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, है ना। पहला क्या है अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, अर्थात जो ऊंचाई पर निवास करने वाले बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे की ओर आकर प्रवास करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन करते हैं, जिसको हम अक्षांशीय प्रवास कहते हैं। और तीसरा जो होता है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, जिसको हम अनुदैर्ध्य प्रवास कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके विषय में, अल्टीट्यूडनल, या इसको हम वर्टिकल माइग्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टीट्यूडनल या फिर वर्टिकल माइग्रेशन। सम एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो पर्वतों पर निवास करते हैं। कहाँ रहते हैं, माउंटेन रीजन पर रहते हैं, पर्वतों पर निवास करते हैं। मूव टू वार्मर लो लैंड्स ड्यूरिंग द विंटर इन सर्च ऑफ मोर फूड एंड सुटेबल शेल्टर्स। तो जो पर्वतों पर निवास करने वाले बर्ड्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं कि विंटर के समय में, सर्दी के समय में, ठंडी के समय में वो वार्मर लो लैंड्स पर आ जाते हैं, अर्थात नीचे गहराई में आ जाते हैं, है ना। फॉर द पर्पज, किसके लिए, फॉर द मोर फूड एंड सुटेबल शेल्टर, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन प्राप्त करने के लिए और एक अच्छे प्रवास के लिए, एक अच्छे शेल्टर के लिए वो क्या करते हैं कि ऊंचाई से अर्थात पर्वतों से नीचे की ओर लो लैंड पर आ जाते हैं, ऊंचाई से गहराई की ओर आ जाते हैं, है ना। तो ये कहाँ होता है, ये आपको देखने को मिलेगा कि जो यूरोप का एरिया होता है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा यूरेशिया का पार्ट जो होता है, यूरोप का रीजन जो होता है, वो ऊंचाई अर्थात वहाँ सबसे ज़्यादा पर्वत देखने को आपको मिलेंगे। तो वहाँ से बर्ड्स माइग्रेट करके साउथ की ओर चले आते हैं। जो इक्वेटर पर रहने वाले, जो इक्वेटर पर पाए जाने वाले जो देश हैं, यहाँ वो आ जाते हैं। तो साउथ अमेरिका या फिर साउथ अफ्रीका के रीजन में वो क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, ट्रेवल करके चले आते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल swallow and stork migrate a distance of 9,650 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप टू द साउथ अफ्रीका। जैसा कि मैंने बताया कि जो swallow बर्ड्स होते हैं या फिर स्टॉर्क बर्ड्स जो होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं कि 9,650 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड करके कहाँ चले आते हैं, नॉर्थ यूरोप से साउथ अफ्रीका चले आते हैं। कहाँ, अर्थात नॉर्थ, मैंने बताया कि यूरोपीय पार्ट जो होता है बच्चों, यूरोपीय जो एरिया है, यूरोप के अधिकांश भाग जो होते हैं वो पर्वतों से आच्छादित हैं, वहाँ पर्वत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अधिकांश बर्ड्स उन पर्वत वाले रीजन पर पाए जाते हैं। और वो ठंडी के समय क्या होता है, उस समय वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का क्लाइमेट बहुत चिल्ड हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाते हैं और वहाँ भोजन नहीं मिल पाता है, सब दब जाते हैं। तो अपने सुटेबल फूड के लिए एज वेल एज द शेल्टर के लिए वो माइग्रेट करके माउंटेन रीजन से लो लैंड रीजन में आ जाते हैं। और कहाँ, अर्थात यूरोप से वो कहाँ चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका की ओर चले आते हैं। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ये आप रिमार्क कर लेंगे, 9,650 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड करके वो नॉर्थ यूरोप से साउथ अफ्रीका की ओर चले जाते हैं, है ना। तो बर्ड्स का भी नाम याद रखेंगे, कौन से बर्ड्स हैं, swallow बर्ड्स और स्टॉर्क बर्ड्स, है ना। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, ये जो बर्ड्स दिख रहा है ये कौन सी, ये swallow बर्ड्स है। कौन सी बर्ड्स है, swallow बर्ड्स। और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये स्टॉर्क बर्ड्स है, जो हंस जैसा दिख रहा है ना, ये स्टॉर्क बर्ड्स है ना।
तो ये दोनों बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेशन करते हैं कहाँ, माउंटेन रीजन टू लो लैंड रीजन पर। ठीक, जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का जो पार्ट है बच्चों, ये यूरोप का पार्ट है, और इधर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, साउथ अफ्रीका का पार्ट है। तो ये देखिए यूरोप से कहाँ, ये देखिए यहाँ ट्रेवल कर रहा है ना, तो ये नीचे अर्थात लो लैंड में आ जा रहा है। इक्वेटर पर पाए जाने वाले जो देश हैं, तो इक्वेटर पर पाए जाने वाले देश कौन है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है ना, जो इक्वेटर के पास है। तो यहाँ ये लोग ट्रेवल करके चले आते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द फूड शेल्टर एज वेल एज द रिप्रोडक्शन। तो ये क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसिव अमाउंट में उसको भोजन मिल सके और एक सुटेबल शेल्टर्स मिल सके, इसके लिए क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। दूसरा देखिए, ये भी यही दिखाया गया है कि ये नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहे हैं। तो ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, साउथ अमेरिका का पार्ट है। तो ये क्या करते हैं, ट्रेवल करके नीचे की ओर आते रहते हैं। ठीक, आइए दूसरा माइग्रेशन हम देखते हैं, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय प्रवास कहते हैं। इट इज़ माइग्रेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा। ये एक ऐसा प्रकार का ये इस प्रकार का माइग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, नॉर्थ से साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ की ओर होता है ना। अर्थात ये कैसे ट्रेवल करते हैं, नॉर्थ से साउथ में आते हैं और फिर साउथ से नॉर्थ की ओर चले जाते हैं। बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम, यहाँ से आप देखेंगे, बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ड्यूरिंग द फॉल एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग स्प्रिंग्स। अर्थात ये बर्ड्स क्या होते हैं, फॉल के समय अर्थात पतझड़ के समय ये नॉर्थ से साउथ की ओर चले जाते हैं और फिर ये स्प्रिंग के समय, जैसे ही वसंत ऋतु आ जाता है बच्चों, वैसे ये क्या करते हैं, साउथ से फिर नॉर्थ की ओर चले जाते हैं। तो इन बर्ड्स का माइग्रेशन कैसे होता है, दैट इज़ द नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा। अर्थात ये जब फॉल होता है अर्थात पतझड़ का समय जब आता है, तो ये नॉर्थ से कहाँ आते हैं, साउथ की ओर आते हैं, और जैसे ही स्प्रिंग आ जाता है, जैसे वसंत ऋतु आ जाता है, वैसे ये साउथ से नॉर्थ की ओर क्या करते हैं, ट्रेवल कर जाते हैं। ऑलमोस्ट, यहाँ से देखिए, ऑलमोस्ट एवरी ईयर 5,000 millions or more birds travels 3,200 किलोमीटर साउथ टू ग्रॉसलैंड फॉरेस्ट एंड लैक्स। लगभग प्रत्येक वर्ष 5,000 मिलियन या उससे भी अधिक बर्ड्स 3,200 किलोमीटर का ट्रेवल करके ये साउथ से कहाँ आते हैं, ग्रासलैंड्स में आते हैं, फॉरेस्ट में आते हैं और लैक्स में आते हैं। अर्थात ये 3,200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके लगभग 5,000 से अधिक या उससे मतलब 5,000 या 5,000 से अधिक जो पक्षियाँ होती हैं, वो 3,200 किलोमीटर को ट्रेवल करके ये साउथ से कहाँ चली जाते हैं, ग्रासलैंड्स में चले जाते हैं। बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, वनों में या फिर लैक्स, झरनों में निवास करते हैं, आकर रहते हैं। बच्चों आप देखेंगे कि अपने यहाँ राजस्थान का जो भरतपुर पश्चिम बिहार है, यहाँ पूरे देश के बहुत सारे बर्ड्स यहाँ आकर क्या करते हैं, गर्मी के समय में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे गर्मी के समय में बहुत सारे बर्ड्स यहाँ आ जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि जैसे साइबेरियन बर्ड्स जो होते हैं, साइबेरियन बर्ड्स उस समय साइबेरिया में जब हमारे यहाँ गर्म होता है तो वहाँ उस समय वहाँ का जलवायु क्या होता है, मतलब मॉडरेट होता है, और जब हमारे यहाँ ठंडी होती है बच्चों, तो वहाँ का जलवायु बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाता है, जैसे ही हमारे यहाँ ठंडी की शुरुआत होती है, तो बहुत सारे बर्ड्स यहाँ हमारे भारतवर्ष में आ जाते हैं। जैसे हमारे इलाहाबाद के संगम में, या फिर आप देखेंगे तो भरतपुर में अर्थात राजस्थान में यहाँ आकर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ठीक, तो यही इसमें कहा गया है कि लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में आप देखेंगे कि जो बर्ड्स होते हैं वो नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ की ओर ट्रेवल करती हैं। जैसे ही फॉल का समय आता है, पतझड़ का समय आता है, तो वो क्या होते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर चली जाती हैं, और फिर जैसे ही स्प्रिंग आ जाता है अर्थात वसंत ऋतु आ जाता है, तो ये फिर साउथ से नॉर्थ की ओर ट्रेवल कर जाती हैं। तो बताया जा रहा है कि लगभग प्रत्येक वर्ष 5,000 या 5,000 से अधिक बर्ड्स जो होती हैं 3,200 किलोमीटर ट्रेवल करके ये क्या करती हैं, अपने भारतवर्ष के बहुत सारे ग्रॉसलैंड्स, फॉरेस्ट और लैक्स में आ जाती हैं, घूमती रहती हैं, फिर अपना अप्रोप्रिएट कंडीशन पाने के बाद फिर चली जाती हैं, है ना। आइए अगला देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रवास कहते हैं। बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वाइस वर्सा। अर्थात ये बर्ड्स जो होते हैं पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अनुदैर्ध्य प्रवास कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ईस्ट से वेस्ट और फिर वेस्ट से ईस्ट की ओर प्रवास करते हैं, है ना। अर्थात कुल मिला के जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर ना, अर्थात
इक्वेटर पर ये पाए जाते हैं, इक्वेटर पर निवास करते हैं, इक्वेटर पर चलते रहते हैं, अर्थात ये उत्तर से पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर ये ट्रेवल करते हैं। तो बर्ड्स माइग्रेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर वाइस वर्सा, अर्थात ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती हैं ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन दैट इज द पीरियड ऑफ देयर हैबिटेट, अर्थात जब इनका अनफेवरेबल कंडीशन होता है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जब इनके लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं होता है, तो उस समय ये माइग्रेशन करते हैं कहाँ, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे या फिर वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं, जहाँ इनको अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है फिर वो उधर की ओर ट्रेवल कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखें तो लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन करने वाले कौन कौन से बर्ड्स हैं, तो इसमें कौन है बच्चों, इवनिंग ग्रॉसबिक्स, क्या है, इवनिंग ग्रॉसबिक्स, और दूसरा है यूरोपियन स्टार्लिंग, है ना। ये दोनों बर्ड्स क्या होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन करती हैं ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इवनिंग ग्रॉसबिक्स है, और दूसरी जो आप देख रहे हैं ये वाली बर्ड्स, इसको क्या कहते हैं, स्टार्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं यूरोपियन स्टार्लिंग, है ना, ये यूरोपियन स्टार्लिंग है। तो इनका देखिए माइग्रेशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर इधर हो रहा है ना, अर्थात पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। तो आप ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम इनलार्ज करके बताते हैं आपको। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है बच्चों, ये देखिए विंटर रेंज है, अर्थात ये विंटर के समय यहाँ माइग्रेशन करती हैं। और अगर हम ईयर राउंड की बात करें तो होल ईयर राउंड ये पूरे साल भर इस एरिया में प्रवास करती हैं, है ना। तो विंटर के समय जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं आप, ये विंटर के समय यहाँ ये प्रवास करती हैं। अगर हम पूरे होल ईयर राउंड की बात करें तो राउंड फिगर अगर हम ईयर की बात करेंगे तो ये कैसा, जो ये आपको पिंक कलर दिख रहा है, यहाँ ये प्रवास करती हैं, ठीक। तो बर्ड्स का नाम आप याद रखेंगे, कौन कौन से बर्ड्स हैं, एक है इवनिंग ग्रॉसबिक्स और दूसरा है यूरोपियन स्टार्लिंग, ठीक। इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट। ये भी यही दिखाया गया है ना। ये पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर माइग्रेशन करते हैं, ठीक, ये पूरा रेंज। आइए हम और बात करते हैं कि नॉक्टर्नल फ्लाइट एंड डायurnal फ्लाइट, अर्थात ये भी एक प्रकार का माइग्रेशन है। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो अपने भोजन के तलाश के लिए रात में निकलते हैं, कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो अपने भोजन के तलाश के लिए दिन में निकलते हैं, तो इनको हम नॉक्टर्नल या फिर डायurnal फ्लाइट कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेनी लार्जर बर्ड्स लाइक क्रो, swallow birds, hawk, etc. migrate during the day night for food called as the diurnal migration। तो कुछ ऐसे बड़े बर्ड्स होते हैं बच्चों जिसको हम क्रो, कौवा कहते हैं, या फिर सॉलो बर्ड्स कहते हैं। ये हॉक है बच्चों, HAWKS, गलत टाइप हो गया है, हॉक्स एक्सेट्रा, जिसको हम बाज कहते हैं। ये देखिए, ये हॉक है, ये बर्ड्स हैं, और ये है सॉलो बर्ड्स। तो ये जो होते हैं बड़े साइज के बर्ड्स होते हैं बच्चों। ये बर्ड्स क्या होते हैं, ये दिन के समय माइग्रेट करते हैं, दिन के समय अपने भोजन के तलाश में निकलते हैं, और इस प्रकार के माइग्रेशन को हम डायurnal माइग्रेशन कहते हैं। अर्थात ऐसे बर्ड्स जो अपने भोजन के तलाश के लिए दिन में माइग्रेशन करते हैं उनको हम डायurnal माइग्रेशन कहते हैं। उस प्रकार के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, डायurnal माइग्रेशन कहते हैं। तो डायurnal माइग्रेशन करने वाले बर्ड्स कौन कौन से हैं, जो हैवी साइज्ड के बर्ड्स होते हैं, जैसे क्रो हो गया, हॉक हो गया, या फिर सॉलो बर्ड्स हो गए। तो ये सब क्या करते हैं, दिन में माइग्रेशन करते हैं। तो इस प्रकार के बर्ड्स को हम डायurnal माइग्रेंट्स भी कहते हैं, अर्थात ये दिन में माइग्रेशन करते हैं, ठीक। दूसरा हम देखते हैं सम स्मॉल साइज बर्ड्स सच एज द स्पैरो, वार्बल्स एक्सेट्रा माइग्रेट इन डार्कनेस कॉल्ड एज द नॉक्टर्नल माइग्रेशन। कुछ स्मॉल जो छोटे साइज के बर्ड्स होते हैं, जैसे आप स्पैरो की बात करें, जो गौरैया होती है, जो अपने यहाँ के जो अपने यहाँ घर में देखने को मिल जाती है ना। तो ये जो जिसको हम हाउस स्पैरो भी कहते हैं, तो गौरैया, वार्बलर्स, ये वार्बलर्स हैं, ये छोटे साइज के बर्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, अपने भोजन के तलाश के लिए डार्क में निकलते हैं, अंधेरे में निकलते हैं, और इस प्रकार के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल माइग्रेशन कहते हैं। या इस प्रकार के माइग्रेंट्स को, इस प्रकार के बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल माइग्रेंट्स कहते हैं, ठीक। तो ये रात में अपने भोजन के सर्च के लिए निकलते हैं, अपने रात में भोजन के तलाश के लिए निकलते हैं। तो इस प्रकार के बर्ड्स छोटे साइज के होते हैं, और इस प्रकार के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल माइग्रेशन कहते हैं, ठीक। आइए अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदा है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोर फूड, अर्थात माइग्रेशन करने से ज़्यादा भोजन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तभी वो वहाँ से माइग्रेशन करते हैं। जैसे सपोज दैट ठंडी में जहाँ का एरिया जहाँ का क्लाइमेट बहुत चिल्ड हो जाता है, जहाँ बर्फ़ों से उनके भोजन दब जाते हैं, और फिर वहाँ
उनके लिए सूटेबल शेल्टर नहीं मिल पाता है, सूटेबल भोजन नहीं मिल पाता है, तो वहाँ से माइग्रेट करके क्या करते हैं, वो वार्मर प्लेस की ओर चले आते हैं। तो वहाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैसिव अमाउंट में, ट्रिमेंडस अमाउंट में फूड मिल जाता है ना। तो माइग्रेशन करने से उनको अधिक मात्रा में भोजन मिल जाता है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन फॉर बेबीज़। अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ये माइग्रेशन करते हैं, अर्थात जहाँ इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा, प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी, वहाँ उनके बच्चे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो भी वो मर जाएंगे, ज़्यादा हॉट एरिया हो जाएगा, ज़्यादा हॉट हो जाएगा, ज़्यादा गर्म होने लगेगा तो भी उनके बच्चे मर जाएंगे। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को माइग्रेट कर जाते हैं, तो उनके बेबी का क्या होता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, वॉर्म्स एंड कूलर क्लाइमेट, अर्थात प्रेडेटर से, शिकारियों से बचने के लिए, जहाँ ये देखते हैं कि हमारे लिए डेंजरस जोन है और यहाँ कोई प्रेडेटर्स है जो हमारे बच्चों को खा सकता है, हमको खा सकता है, तो वहाँ से वो माइग्रेट कर जाते हैं। साथ ही साथ वार्म्स एंड कूलर, कुछ ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती रहती है, कुछ ऐसे क्लाइमेट आ जाते हैं जब वहाँ बहुत ठंडी पड़ने लगती है, बहुत गर्मी पड़ने लगती है, तो इन सब से उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। कैसे, माइग्रेशन करने पर। तो ये क्या करते हैं, जहाँ देखते हैं कि हमारे लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं है, हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति, हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है, वहाँ का अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है, उनके लिए प्रतिकूल कंडीशन बन जाती है, तो वो वहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बेबी के प्रोटेक्शन के लिए और अधिक मात्रा में भोजन की प्राप्ति के लिए, है ना। तो ये तो रहे उनके फायदे, व्हाट इज द एडवांटेज, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द माइग्रेशन। लेकिन माइग्रेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ हानियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। तो आइए इनके डिसएडवांटेज को जान लेते हैं कि अगर कोई बर्ड्स एक स्थान से दूसरे स्थान को माइग्रेट कर रहा है तो उसमें डिसएडवांटेज क्या है, घाटा क्या है, हानियाँ क्या है। तो सबसे पहला क्या है, दैट इज द मे गॉट ईटेन, ये खाए भी जा सकते, अर्थात किसी के द्वारा भक्षण कर लिए जा सकते हैं, खा लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं, वो स्थान इनके लिए बिल्कुल नया है, जिसके विषय में इनको कोई आइडिया नहीं है। बाय द वे जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ इनके लिए कोई बड़ा प्रेडेटर्स मिल गया, कोई भयंकर जानवर मिल गया, तो इनको क्या कर सकता है, इनको भक्षण कर सकता है, खा सकता है, क्योंकि उनको उस एरिया के विषय में इनको पता है नहीं। तो ये मे बी ईटेन, खाए भी जा सकते हैं किसी के द्वारा, है ना। दूसरा, मे स्टार्व, भूखमरी से मर भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर जा रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ इनके लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन हुई हो जाए और इनको ज़्यादा अधिक मात्रा में भोजन ही मिल जाए। हो सकता है कि वो कंडीशन इनके लिए बिल्कुल और हार्श कंडीशन हो सकता है, और ज़्यादा स्कॉर्सिटी भरी रह सकती है। वहाँ अगर जाएंगे तो हो सकता है इनको भोजन न मिले, तो ये क्या हो सकते हैं, ये स्टॉर्म हो सकते हैं, तो स्टार्वेशन में जा सकते हैं, भुखमरी के कगार पर जा सकते हैं, और वहाँ भी इनकी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी का ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। क्यों? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर फ्लाइट करके जाएंगे तो फ्लाइट करने में क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी का हरासमेंट होता है, क्योंकि उसी भोजन के सर्च के लिए जो भोजन उनको लोकल आसपास के एरिया में मिल जाता है उसके लिए बहुत लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं, 3200 किलोमीटर या 9000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर का लॉन्ग जर्नी करते हैं, तो इनमें इनको क्या होता है, अधिक से अधिक इनके एनर्जी का हरासमेंट होता है, एनर्जी का लॉस होता है। अगला क्या है, मे गेट लॉस इन स्टॉर्म, हॉट और कोल्ड वेदर, ड्रॉट एक्सेट्रा, अर्थात ये लॉस्ट, अर्थात ये मर सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। कब? स्टॉर्म, क्योंकि जब ये फ्लाइट में जा रहे हों बच्चों, जब माइग्रेशन कर रहे हों और वहाँ अगर बहुत तेज़ी से आंधी तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, तो क्या है, क्योंकि इनको वहाँ अपना खुद का बनाया हुआ घर नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने नेटिव प्लेस को ये छोड़ के आ गए हैं, किसके घर में जाएंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा से आंधी तूफान आ गया तो स्टॉर्म के कंडीशन में ये लॉस्ट हो सकते हैं, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे। हॉट, अगर मान लीजिए जहाँ जा रहे हैं वहाँ का कंडीशन और हॉट मिल गया तो वहाँ भी इनकी जान चली जा सकती है, खतरे में हो सकते हैं। कोल्ड की वजह से मर सकते हैं या फिर ड्रॉट, सूखा की वजह से मर सकते हैं। तो ये सब ऐसे विषम परिस्थितियाँ हैं, ये सब ऐसे डिजास्टर्स हैं जिसकी वजह से इनका जान जा सकता है। किसकी वजह से? स्टॉर्म की वजह से। अगर मौसम ख़राब हो गया, आंधी तूफान आ गया, हॉट एटमॉस्फेयर हो गया, कोल्ड एटमॉस्फेयर हो गया, या फिर ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, फ्लडिंग आ गया, बाढ़ आ गया, इन सब कंडीशन में इनकी जान जा सकती है ना। तो ये रहे इनके डिसएडवांटेज। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने बर्ड्स के माइग्रेशन को बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा।
अगर बच्चों हमारा वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। बच्चों हमारे नए नोटिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, रेड बटन को जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसी के बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जितने भी हमारे नए नोटिफिकेशन बनेंगे वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।